अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का अपना टॉपिक ये है कि एक पाकिस्तान से एक औरत आई है अपने इंडिया में 4 बच्चों के साथ और यहाँ शादी कर रही है। तो चलिए अब उसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। अभी 10 दिन से मीडिया में, पूरे मीडिया में बस खाली टीवी पे यही चल रहा है। अब पब्लिक का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। तो चलिए पब्लिक क्या बोल रही है, वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जो मुस्लिम है वो हिंदुस्तान आई है, एक हिंदू के पास आई है। अगर मुसलमान के पास आती तो मुद्दा कुछ और होता, मामला कुछ और चल रहा होता। इसके तो 4 बच्चे हैं, सीमा पार करके आई है, पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर आई है। और यह गोदी मीडिया बैठा तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। भाई साहब मोहब्बत की बात है तो एसडीएम ज्योति मिश्रा उन्होंने भी तो मोहब्बत की है। वो 4 बच्चों को छोड़ के वहाँ से आई है, अपने पति की जमीन बेच के आई है। ठीक है, तलाक उसका नहीं हुआ है, वो वहाँ से यहाँ आ गई, वो मोहब्बत है। और एसडीएम ज्योति ने भी अपने पति को पहले तलाक का नोटिस देके उसने किसी और से मोहब्बत की, तो उस पर पूरा देश उसके खिलाफ है। और उसका जो है, जो सीमा हैदर आई है उसका सपोर्ट कर रहा है, सारे मीडिया पे वही चल रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। ठीक है, अगर वो जो है किसी अब्दुल के वहाँ आई होती तो पूरा अब्दुल का घर जेल में होता। ठीक है, और जो है उस पूरा घर खुदवा के सब करवा देते। बस यही चीज़ है। इतना जो हाईलाइट मामला जो हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम है और हिंदुस्तान आई है, एक हिंदू के पास आई है। अगर मुसलमान के पास आती तो मुद्दा कुछ और होता, मामला कुछ और चल रहा होता। उस एसआई का एजेंट साबित करके पूरी फैमिली को जेल में डाल देते, उसका घर भी तोड़वा देते, सब कुछ करा देते। ये मसला है। मतलब सीमा हैदर पे भी हिंदू मुस्लिम हो गया। बिल्कुल है। अगर वो हिंदू होती, ऐसा होता, पति को छोड़ के आती तो बवाल हो रहा होता, उसको जेल में डाल देते। अभी मुस्लिम है, देखिए वो नेपाल के रास्ते भारत आई। ठीक है, अगर उसका मतलब 2 नंबर से आई, उसको जेल में डालना चाहिए। और जो उसका जो जिसके साथ वो शादी करी है उसको भी जेल में, सचिन के साथ, उसको भी जेल में डालना चाहिए। पहले पूरी कार्रवाई हो। जो भी धर्म है हिंदुस्तान में, हमारे जितने भी धर्म है सबके अपने अलग अलग क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। जैसे आप मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म में आप पहले किसी को तलाक देंगे फिर दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं। अगर हम शरा से देखें तो ज्योति मौर्य ने उनको तलाक का नोटिस दे दिया, उसके बाद जो भी किया उन्होंने, तो क्योंकि वो मेरे देश की बेटी है, वो एक, मैं उसके साथ पूरे टाइम से खड़ी हूँ और आज भी मैं ज्योति मौर्य का पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। क्यों वो गलत कैसे हो सकती है? क्योंकि 2 बच्चे उसके भी हैं, इसके तो 4 बच्चे हैं, सीमा पार करके आई है, पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर आई है। और यह गोदी मीडिया बैठा तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। भाई साहब, क्या देश में मीडिया के पास कोई काम नहीं है क्या? शरण सिंह का अहंकार दिख रहा है। एक महिला पत्रकार के साथ उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया, क्या यह वो उनका अहंकार नहीं है? 24 में क्या बताइए, यह अहंकार है या नहीं है? गलत कैसे? वो अगर उनको सजा मिली होती तो आज वो इतने अहंकार में ना होते, आज वो किसी पत्रकार महिला के साथ इस तरह का व्यवहार ना करते। जब देश का राजा काम करता तो अगर कानून सही होता, क्योंकि कानून जो है ये मोदी डिटर्जेंट पाउडर है। भाई साहब, जितने बलात्कारी हैं, जितने लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, वो मोदी जी वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं, मोदी डिटर्जेंट पाउडर से धुल के साफ सुंदर स्वच्छ निकल आते हैं। अब मेरी बात सुनिए, जो हमारी प्रिय बहनें कह रही हैं, जो भी बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, उन सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है। मेरी बात सुनिए, मामला जो है कोर्ट में है। दूसरी चीज, अगर बीजेपी सरकार में रहते हुए कोई कांड हुआ तो आप हमें बताइए, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज बताइए, ब्रजभूषण सिंह ने कल जो बदतमीजी की है महिला पत्रकार के साथ, उसको कैसे देखते हैं? वो गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं उसको सही नहीं मान रहा हूँ। जो चीज़ गलत है उसके लिए हमारी माननीय कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, माननीय जजेस हैं, ठीक है, वो उनको जब मामला कोर्ट में न्यायालय में है तो उसमें अहमद की जो हत्या हो उसको कैसे देखते हैं जी? अतीक अहमद की जो हत्या, अतीक अहमद की जो हत्या हुई है वो भी गलत है। गलत मानते हो? बिल्कुल गलत मानते हो, क्योंकि मैं, देखिए मेरी बात, अरे अतीक अहमद छोड़िए, इनकी सरकार में न्यायालय में गोली चल जाती है, क्या बोलेंगे? न्यायालय में गोलियां चल जाती है, कहते कानून व्यवस्था का राज है, जंगल राज स्थापित हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज कायम हो गया है। कोर्ट में गोली चल रही है, आज उस पर जांच बैठाए हो। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है ना, पता नहीं कितनी एसआईटी की जांच गठित हो चुकी है, लेकिन उस जांच में क्या सामने है किसी को नहीं पता। पुलवामा हमला हुआ, 4 साल हो गए, आज जांच में सामने क्या है बता दीजिए। आप बता नहीं पाओगे सामने क्या आया। बताइए। अब मेरी बात सुनिए, कैसे आया? 300 किलो आरडीएक्स, जहाँ 1 किलो नहीं आ सकता वहाँ 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया? पुलवामा होने के बाद ऐसा हो गया कि पूरे देश का, पूरे विश्व ने भारत की ताकत देखी। पूरे देश ने, पूरे विश्व ने भारत की ताकत देखी है हमला होने के बाद। दूसरी चीज, ठीक है ना, जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से जो विपक्ष है कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, विपक्ष ने पुलवामा हमले के 4 साल हो गए, अब तक जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पुलवामा हमले में जांच हो रही। दूसरी चीज, पुलवामा हमला होने के बाद ही
तुरंत कार्रवाई हुई है। तुरंत कार्रवाई हुई पाकिस्तान पुलवामा हमले में भाई पुलवामा हमले में जांच सभी सच सामने आएगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। सच सामने आ जाएगा। आपकी सरकार में नहीं आ पाएगा क्योंकि आपने साजिश के तहत वो करवाया था। अरे जांच हो रही है। अरे जांच 4 साल से हो रही है। जांच हो रही है कि मोदी जी की डिग्री है, क्योंकि दिखाई नहीं पा रहे हैं आज तक। जैसे वो जांच कहाँ चली गई थी जब अतीक अहमद के मामले हुए थे? ये आपके लखनऊ का जो कोर्ट में न्यायालय में गोलियां चल गई, कहाँ थी पुलिस, कहाँ था कानून, कहाँ थे लोग, कहाँ था योगी बाबा का बुलडोजर? प्रयागराज में जो अतीक अहमद की कब्जे हुई जमीन में 70 लोगों को घर आवास दिया गया, वो लोगों के इन लोगों के मन में खुशी नहीं आई क्योंकि अहमद मैटर नहीं है। यहाँ पर पुलवामा की बात हो रही थी। भाई साहब बता रहे, एक सवाल और, ये बता रहे पुलवामा की जांच कब तक होगी? भाई 4 साल हो। मेरी बात सुनिए, इतना लेट होता है मेरी बात सरकार में कि 4 साल जांच चल रही है। दूसरी चीज, ठीक है, जिनको सबक मिलना था उनको सबक दूसरी तरीके से भारत सरकार ने दे दिया है। और सुनिए पूरा विश्व ने, ठीक है, वो देखा, पूरा विश्व ने वो देखा। बताइए एक सवाल, जैसे भाई ने इस टाइम सीमा चौधरी इसलिए मुद्दा बनी हुई है क्योंकि सीमा हैदर क्योंकि देश की जो महंगाई है ना, टमाटर आप देख सकते हैं आज कर्नाटक में टमाटर की जो ट्रक है उसको हाईजैक कर लिया गया। ये नया भारत है। ये 3 लाख रुपए का टमाटर लुका। सुने, बनारस में एक टमाटर वाला 2 बाउंसर रखे टमाटर की सुरक्षित करने के लिए। इससे ये नया भारत है, इसमें बोलिए नहीं। सीमा हैदर का अगर मुद्दा चला तो महंगाई को छुपाने, महंगाई, टमाटर, अदरक, प्याज, इनसे पूछिए, इनके पास नहीं पता होगा क्योंकि इनको मोदी जी घर दे जाते होंगे शायद। ये नहीं, मोदी जी घर पे नहीं, इनको राहुल जी पता है, आलू वाली मशीन में गाल के इनको भेज देते हैं, सोने वाली, समझ रहे ना, आलू वाली मशीन में गाल के भेज देते हैं, इनके घर पे आ जाता है। दूसरी चीज, आपको महंगाई लगती है? मेरी बात सुनिए, आपको महंगा लगता है? टमाटर की जो महंगाई है उस पर सरकार निरंतर रोज, ठीक है, रोज लगाने की पाकिस्तान से एक लेडीज आ गई है अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ अपने इसमें इंडिया में, और किसी सचिन नाम के लड़के से शादी करने जा रही है। तो पब्लिक का बोलना सही है। अगर किसी मुसलमान के घर आई हुई होती तो आज के डेट में उसका घर पूरा टूट गया होता और वो पूरे फैमिली के साथ जेल में होता। लेकिन ये किसी और के साथ है तो इसके लिए कुछ नहीं हो रहा है, इसके साथ रह रही है और उसको पूरा गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए, वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।